नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नवंबर के इस अपडेट में 10 टॉपिक को कवर करेंगे। आइए टॉपिक देखते हैं। सबसे पहला है, लड़के ने क्यों सुनाया कोर्ट मैरिज से जुड़ा अपना बुरा एक्सपीरियंस। दूसरा है, जेन्युइन मैरिज सर्टिफिकेट को कैसे पहचाने। तीसरा है, कोर्ट मैरिज के एज में क्या कोई बदलाव आया है। चौथा है, लीड इंडिया आने वाले 15 वीडियो में क्या है खास। पांचवा है, कोर्ट मैरिज के लिए मिनिमम डॉक्यूमेंट क्या होनी चाहिए। छठा है, कैसे दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से लव मैरिज की राह आसान हुई। सातवां है, लेटेस्ट कोर्ट मैरिज का पूरा प्रोसेस क्या है। आठवां है, कोर्ट मैरिज के लिए बुकिंग कैसे कराएं। नौवां है, क्या कोर्ट मैरिज के बाद मिलता है आर्थिक लाभ। और 10 है, क्या इंटर रिलीजन मैरिज पर आया है कोई नया अपडेट। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कि लड़के ने क्यों सुनाया कोर्ट मैरिज से जुड़ा अपना बुरा एक्सपीरियंस। इस टॉपिक के बारे में बताऊं। आइए सबसे पहले लड़के का ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार सर, मैं राहुल बात कर रहा हूँ सर, शामली से। सर आपसे हेल्प चाहिए मुझे। मैं अभी दिल्ली आया था, मेरे से एक वकील ने मेरे साथ फ्रॉड किया सर, बहुत बड़ा। मुझे पुलिस वालों ने बहुत मारा। उसने मेरी शादी कराई थी, 30-35 हजार रुपये मेरे से ले लिए। प्लीज़ मेरी मदद करो। और उसने मेरा पता नहीं क्या नोटरी पर शादी करा कर दे दिया हमको। सर प्लीज़ मेरी मदद करो। पुलिस ने हमको बहुत मारा सर। उस डॉक्यूमेंट पर क्या था हमें नहीं पता था, नोटरी पर शादी वैलिड नहीं होता है। आप सर मेरी हेल्प करो। मैंने आपका चैनल देखा इसलिए मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। आप तो मुझे इंसाफ दिलाओ सर। लड़की भी मेरे पास नहीं है, पुलिस वालों ने उसको भी घर भेज दिया है। दोस्तों, आपने इस ऑडियो को सुना और आपको खुद भी समझ में आ गया होगा कि कोर्ट मैरिज के नाम पर, कोर्ट मैरिज के सर्टिफिकेट के नाम पर इसके साथ में धोखाधड़ी हुई है और ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इनकी परेशानी का समाधान क्या है यह भी मैं आपको बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि ऐसे सिचुएशन में जब आपको मालूम नहीं रहता है कि कोर्ट मैरिज का जेन्युइन सर्टिफिकेट क्या होता है और जेन्युइन सर्टिफिकेट को कैसे पहचाने, यही है हमारा दूसरा टॉपिक। आइए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं कि जेन्युइन मैरिज सर्टिफिकेट को कैसे पहचाने। तो दोस्तों, जेन्युइन मैरिज सर्टिफिकेट को पहचानने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप जेन्युइन मैरिज सर्टिफिकेट को देख लें। मैं आपको कुछ जेन्युइन मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना चाहता हूं। आप आइए देखिए। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये गाजियाबाद का सर्टिफिकेट है, ये कोर्ट का सर्टिफिकेट है, आपने देखा होगा। दूसरा मैं आपको जो सर्टिफिकेट दिखा रहा हूं ये दिल्ली का सर्टिफिकेट है, आप इसको भी देख लीजिए। तीसरा मैं आपको दिखा रहा हूं पुणे का सर्टिफिकेट, यह भी देख लीजिए, यह भी कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट है। चौथा मैं आपको दिखा रहा हूं मुंबई का सर्टिफिकेट, आप इसको भी देख सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में रख सकते हैं। पांचवा मैं आपको दिखा रहा हूं अहमदाबाद का सर्टिफिकेट, सूरत का सर्टिफिकेट, मतलब गुजरात में एक ही तरह के सर्टिफिकेट मिलते हैं, आप इसको भी देख लीजिए। छठा मैं आपको दिखा रहा हूं पटना का सर्टिफिकेट। सातवां मैं आपको दिखा रहा हूं देहरादून का सर्टिफिकेट। ये कुछ सैंपल कोर्ट मैरिज के मैंने सर्टिफिकेट दिखाए हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि जेन्युइन कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट कैसा होता है और जो फर्जी सर्टिफिकेट होता है, जो सर्टिफिकेट के नाम पर दिया जाता है, वो नोटरी पेपर होता है, वो कैसा होता है, आइए उसको देखते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये नोटरी सर्टिफिकेट पे कपल का फोटो लगा करके दे दिया गया, हमने ब्लर कर दिया है। आप एक बार देखिए, ये बिल्कुल फेक है सर्टिफिकेट के नाम पर। ये केवल एक नोटरी पेपर है, एक एफिडेविट है जो अलग अलग तरीके से आपको दिया जाता है। आप इसको ठीक से पहचान लीजिए, ये बिल्कुल नकली होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो दोस्तों, तीसरा हमारा टॉपिक है कि कोर्ट मैरिज के एज में कोई बदलाव हुआ है। तो मैं आपको बताऊं कि कपल के कोर्ट मैरिज के एज के लिए जो एज होनी चाहिए वो लड़की की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि इस बात की बहुत चर्चा है कि लड़कियों की शादी की एज 21 वर्ष कर दिया जाए। इसमें किसी भी तरह का कोई अभी बदलाव नहीं आया है। पूरे इंडिया में किसी भी धर्म या किसी भी जाति, किसी भी समुदाय से हों, लड़कियों के शादी करने की एज 18 वर्ष कंप्लीट है और लड़कों के शादी करने की एज 21 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। तो यही लीगल एज है। अगर आपको कोई गुमराह कर रहा है तो आप उसके झांसे में मत आइए। शादी करने की लीगल एज 18 वर्ष और 21 वर्ष ही है। घर से निकलने से पहले आप अपना एज और पार्टनर का एज डॉक्यूमेंट में जरूर चेक कर लीजिए ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। चौथा हमारा टॉपिक है कि लीड इंडिया में आने वाले 15 वीडियो क्यों खास है। ये बहुत ही खास वीडियो है। आज से हमने लीड इंडिया के लुक में थोड़ा चेंज किया है
और यह भी चेंज किया है कि हम कैसे बेहतर तरीके से आपको टॉपिक्स के बारे में समझा सकें। आने वाले 15 वीडियो कपल के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं, क्योंकि उसमें बारीकी से हम आपके मन के सवाल जो आप सोचते हैं और अभी तक उसका जवाब आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिला है, तो आपको मेरे आने वाले 15 वीडियो में आपको बहुत सही तरीके से समझाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे कि कोर्ट मैरिज अगर आपको करना है तो ये 15 वीडियो, आने वाले 15 वीडियो बहुत ही खास है। आप इस पे नज़र बनाए रखिएगा। जो भी अपडेट आएगा आने वाले 15 वीडियोज़ में, उसको देखना हर कपल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, 5th में कोर्ट मैरिज के लिए मिनिमम डॉक्यूमेंट कितनी होनी चाहिए, इस पे हालांकि जो खास वीडियो आने वाला है 15 वीडियो, उसमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड 15 सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में नवंबर के इस अपडेट में बता दूं कि 3 डॉक्यूमेंट तो मैरिज के लिए ज़रूरी होता है कपल का, जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट यही होता है कि बर्थ प्रूफ, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें 10th का मार्कशीट हो सकता है या जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है। रेजिडेंस के लिए आपका आधार कार्ड और आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट कम है तो मिनिमम डॉक्यूमेंट तो कम से कम 2 चाहिए होता है। हालांकि कई बार आधार कार्ड से भी मैरिज हो जाता है, लेकिन उसके कुछ खास कंडीशंस होते हैं। जब आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के आते हैं तभी वो पॉसिबल होता है। उसको देख करके पता लगाया जा सकता है कि किन कंडीशंस में आपका एक डॉक्यूमेंट से मैरिज हो सकता है। लेकिन सभी कपल को कम से कम 2 डॉक्यूमेंट रखना चाहिए। एक आपका आधार कार्ड और दूसरा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ जरूर आपके पास में होना चाहिए। और छठा जो प्रश्न है, जो छठा टॉपिक है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से लव मैरिज करने की राह आसान हुई। एक कपल जो अप्रैल में जिन्होंने शादी किया था, शादी करने के बाद से बहुत शांति से रह रहे थे, लेकिन लड़की के घर वाले कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने उनके जीवन में इतनी मुश्किलें पैदा की कि परेशान होकर के ये कपल दिल्ली हाई कोर्ट में चले गए और वहाँ पे अपने लिए प्रोटेक्शन की मांग की, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच ने कहा कि हर कपल का फंडामेंटल राइट है कि वो किसके साथ विवाह करे और किसके साथ वो रहे। इसमें फैमिली का कोई बिजनेस नहीं है, फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। और इसके बाद से उसमें कई ऐसे रिमार्क्स जो कोर्ट की तरफ से आए हैं जो कपल के सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। पुलिस को अलग से एक निर्देश जारी किया जाता है कि आपको कपल को प्रोटेक्ट करना है, कपल को कोई प्रॉब्लम ना हो इस बात का ध्यान रखना है। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला मील का पत्थर है, जिससे कि कपल को मैरिज करना, लव मैरिज करना आसान हो गया है। जो 7वां टॉपिक है कि लेटेस्ट कोर्ट मैरिज करने का पूरा प्रोसेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई कपल के मन में आता है कि क्या मेरी शादी 30 दिन में होगी, क्या 3 महीने में वैलिडेट होती है, किस एक्ट के तहत होगी। तो मैं आपको बताऊं, आपकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक होगी अगर आप हिंदू हैं तो, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम मैरिज एक्ट के मुताबिक होगी। यानी आपकी शादी पहले रिचुअल्स के हिसाब से होगा, रिचुअल के मुताबिक होगी और सेम डे में ही आपका मैरिज कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा। यह पूरा प्रोसेस 1 दिन में हो जाता है। हालांकि अगर मैं लोकेशन वाइज कहूँ तो गाजियाबाद में सेम डे में भी हो जाता है, देहरादून में सेम डे हो जाता है। अगर आप यही अहमदाबाद से करते हैं तो 2 दिन का समय लगता है, दिल्ली से करते हैं तो 2 दिन का समय लगता है, मुंबई से सेम डे में मैरिज हो जाता है, सर्टिफिकेट आने में 10 दिन का समय लगता है। तो ये अगर आप पटना से करते हैं तो पटना में आपको 30 दिन का समय लगता है। तो मोटे तौर से कहीं भी आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, ये मैंने आपको मोटा मोटा तरीका बता दिया। अब आपके मन में सवाल है कि ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि मेरी मैरिज सेम डे में हो जाएगी, सवाल ये है कि मैं बुकिंग कैसे कराऊं। तो कोर्ट मैरिज के लिए बुकिंग कैसे कराएं, यही है हमारा 8वां टॉपिक। और इसमें मैं आपको बताऊं, बुकिंग कराने के लिए आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे कॉल करना है। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। कॉल करके आप अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट नहीं शेयर करना चाहते तो केवल आप अपना नाम लिखवा दें और उसके बाद से आप 1000 पे करके बुकिंग करा सकते हैं। जो आप पेमेंट करते हैं उसका पूरा डिटेल आप हमारी वेबसाइट leadindia.law पर चेक कर सकते हैं, जहाँ पेमेंट के रिसीविंग्स और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं या आप हमें शेयर करना चाहते हैं जो पूरी तरह से गोपनीय रखा जा सकता है, उसको आप हमारी वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। नवंबर अपडेट में 9th हमारा टॉपिक है कि क्या कोर्ट मैरिज के बाद मिलता है आर्थिक लाभ। जो भी कपल, ऐसे कपल जो इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, जिसमें कपल में से कोई एक जनरल कास्ट से होते हैं और दूसरे SC या ST कास्ट से होते हैं, उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कीम के तहत लाभ मिलता है। तकरीबन 2.5 लाख तक का लाभ मिलता है।
लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये केवल 500 लोगों को, पहले आने वाले 500 लोगों को ही मिलता है। तो आप जब कभी भी कोर्ट मैरिज करें, अगर आपने सही तरीके से, लीगल तरीके से, जेन्युइन तरीके से किया है और अगर आपकी शादी जनरल और SC/ST के बीच में हुई है, तो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और आखिरी टॉपिक है, क्या इंटर रिलीजन मैरिज करने पर कोई आया है नया अपडेट? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंटर रिलीजन मैरिज जैसे पहले होता था, जिसमें कन्वर्ट करके लोग मैरिज करते थे, कन्वर्ट करना अभी भी पहले जैसा मुश्किल है, लेकिन आप स्पेशल मैरिज एक्ट से आप शादी कर सकते हैं। लड़का जहां रहता हो वहां कर सकते हैं, यानी उनके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है उसके मुताबिक कर सकते हैं। लड़की जिस जगह रहती हो वहां भी कर सकते हैं, जो आधार कार्ड पे एड्रेस है उसके हिसाब से कर सकते हैं। दिक्कत इसमें यह है कि घर पर नोटिस जाता है। हालांकि अगर आप पुणे से, मुंबई से, पटना से करते हैं तो नोटिस को मैनेज किया जा सकता है, इवन दिल्ली से भी मैनेज किया जा सकता है। एक और मैं खास बात आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है कि अगर आप कन्वर्ट करके शादी करना चाहते हैं तो आप में से जो भी कपल कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप उसको आप कहीं पर भी, अगर मौलवी के थ्रू या पंडित के थ्रू आप कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करने के बाद से उसको गजट में पब्लिकेशन करा दीजिए। अगर आप ये डिटेल लेकर के आते हैं कि आपने स्वयं कन्वर्जन किया है और गजट पब्लिकेशन कराया है, उसके बाद से सेम रिलीजन के हिसाब से आपकी शादी हो सकती है और आपका मैरिज रजिस्टर्ड भी हो सकता है कोर्ट से। तो उम्मीद है कि नवंबर अपडेट के इस वीडियो में आपको भरपूर कंटेंट मिला होगा, आपको हमारा तरीका अच्छा लगा होगा। अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट में बताइए कि ये तरीका अच्छा था कि नहीं अच्छा था, कन्विंसिंग था कि नहीं था। अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो वो भी कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।